भूमा बगला उजला, भूमा बगुला उजला, उज्जल ही होए हंस, ये सरोवर मोती चुगे, वाके मुख में मंस। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक बार फिर से इसे सुने। भूमा बगुला उजला, उज्जल ही होए हंस, ये सरवर मोती चुगे, वाके मुख में मंस। ये संसार है। आपने अनेक तरह के आसन सुने होंगे, लेकिन एक बगुलासन भी होता है। बगुला भी आसन लगाकर बैठ जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह एक टांग पर खड़ा रहता है, मछलियों को धोखा देने के लिए। क्योंकि दो टांगें अगर मछलियों को दिख गई तो उनको शक हो जाएगा कि ये तो बगुला है। एक टांग का कहीं कोई होता है, ये सोचकर मछलियां निश्चिंत रहती हैं। ठीक से बात को समझ लो। यहां लोग न जाने कैसे कैसे रूप बनाकर बैठे हैं। आप भी अनुभवी हो। आपने भी जीवन में देखा होगा, जो अभी सज्जन दिखाई पड़ रहा था, अगले ही दिन दुर्जन बन जाता है। अभी अभी भला लगता था, कुछ समय बाद देखा कि उसने तलवार निकाल ली। यहां कुछ लोग आपको प्रेम पूर्ण मालूम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जरा सी बात होते ही आग बबूला हो जाते हैं। इसलिए महासूत्र ने कहा है कि सफेद रंग के धोखे में मत रहना। सफेद रंग तो बगुलों का भी होता है। दोनों ही उजले हैं। हंस भी उजला है और बगुला भी उजला है, लेकिन दोनों के उजलेपन में बड़ा फर्क है। एक तो मानसरोवर में मोती चुगता है और दूसरा केवल मछलियां पकड़ता है। दूसरा केवल मांस के चिथड़ों के लिए ही लालायित रहता है। एक के मुंह में मांस है और एक के मुंह में मोती है। मोतियों से पहचान होगी कि कौन बगुला है और कौन हंस है। याद रखना, जिस वाणी में मोती झरते हैं, जिनके पास मोतियों की वर्षा होती हो, वहां यदि झोली फैलाई तो मोतियों से भरकर लौटोगे। निज धर्म के महासूत्र हैं। इनसे अपनी आत्मा को जोड़ना सीखो और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों से तुम्हें दूरी बनानी होगी।
अन्यथा ये आपके जीवन में ऐसे घाव दे देंगे कि जो जीते जी भरे नहीं जाएंगे। महासूत्र सुनाने वाले महात्मा बड़े ही सरल चित्त थे। जानते हो, वे कहते थे, जहां शब्द नहीं पहुंचता, जहां मन नहीं पहुंचता, जहां बुद्धि नहीं पहुंचती, जहां विचार भी पीछे छूट जाते हैं, ये सूत्र उस भावलोक में आपको लेकर जाएंगे। मानता हूं कई बार सांसारिक कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण व्यक्ति इतना विवश हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी एक ऐसा जीवन जीता है जिसकी इच्छा उसने कभी नहीं की होती। वो एक ऐसे हालात में भी चला जाता है जो उसकी कल्पना से परे होते हैं। लेकिन ये महासूत्र आपके विश्वास को कायम करेंगे। हालात में, बुरी स्थिति में व्यक्ति अपना विश्वास जगाने में असमर्थ रहता है। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को छोड़कर, हालात पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। लहरों के बीच में जैसे कोई टूटी फूटी नाव तैरती रहती है, पानी का बहाव उसे जिधर ले जाए वो उधर चली जाती है। मेरा अनुभव कहता है, बहुत से लोगों ने इन महासूत्रों के माध्यम से अपनी हिम्मत को जगाया है, लेकिन सब आप जैसे नहीं हैं। बातें तो बहुत करते हैं। आज भी एक बच्ची का फोन आया, कहने लगी, आप भगवान के समान हो, आप सबके लिए बहुत अच्छे हो। मैंने उससे कहा, नाम है कंचन। मैंने कहा, कंचन, मैं अच्छा हो सकता हूं, लेकिन मैं इंसान हूं। मैं सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। भगवान ही सबके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए, यदि कोई चालाकी करता है तो आप भी समझ जाते हो। तो मैंने तो महासूत्र पढ़े हैं, ग्रहण के बारे में जानना चाहती थी और करीब 2 साल बाद फोन आया। पहले बहुत करती थी, मैंने भी उसको जता दिया। मैंने कहा कि जब मतलब होता है फोन करते हो। भाई देखिए, आप भी एक बात जानते हो, लाखों लोग इस चैनल पर आए और चले गए, लेकिन एक लिस्ट ऐसी है जो मेरे पास है, जो सदा रहेगी। भले उनमें कुछ नाम हैं, बात सहयोग की भी नहीं है, भी किसने किया, कितना किया। लोग ऐसे हैं कि जब मैंने भागवत कथा चैनल पर शुरू कर दी तो कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने सोचा कि हम सहयोग क्यों करें। आपको बता दूं, ये संसार परमात्मा चलाता है
और यदि आपके भाग्य में महासूत्र लिखे हैं तो आप जरूर सुनोगे। मैं इंसान हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जो करता है उसे करतार कहते हैं। मैंने तो बस एक बात जानी है कि यदि आप किसी की हिम्मत बढ़ा भी नहीं सकते, यदि किसी का साहस आप बढ़ा नहीं सकते, तो फिर घटाने का आपको किसने अधिकार दिया है। वर्षों से आपके चरणों में आता हूं, केवल मैं इतना जानता हूं कि विश्वास की शक्ति असंभव को संभव कर देती है। सदियों पहले आपको बता दूं कि लोग लोहे का छल्ला पहनते थे और उस छल्ले से जानते हो उन्हें बड़े लाभ होते थे। गठिया बाव तक के दर्द ठीक हो जाते थे लोहे की अंगूठी पहनते ही। लेकिन आज अत्याधुनिक चिकित्साओं में यह केवल दकियानूसी दस्तूर बन गया है। जब लोगों की विश्वास की शक्ति उन छल्लों पर थी तब वे कारगर दिखती थी, परंतु आज विश्वास उठते ही इनका लाभ समाप्त हो गया। विश्वास ही मनुष्य के जीवन में उज्जवल ज्योति है, जिसके बल पर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और यदि इसका अभाव रहा, कमी रही, तो फिर ये दुख, ये विपदाएं और असफलताएं, इनका कारण जो है आपका विश्वास टूटना हो जाएगा। आप सालों से सुन रहे हो, ये संयोग है। मैं नहीं जानता कि कितने जन्मों से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये ईश्वर जानता है। लेकिन बड़ी संख्या में बहन भाई कहते हैं कि आपकी आवाज में वो जादू है कि हम ऐसे ऐसे हालातों में थे और आज हम कहां आकर खड़े हो गए हैं। देखिए, बहुत बार मैंने ये बात कही, ये हिम्मत, ये साहस आपके भीतर है, उस परमात्मा ने दिया है। उस करुणा निधान भगवान ने आपको सौंपा है। लेकिन कई बार हालात इंसान को तोड़ देते हैं और परायों से ज्यादा अपने दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में निज धर्म काम करता है। बस इस बात को ठीक से समझ लो। यदि संसार में कोई प्रबल प्रेरणा शक्ति है तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। ये आत्मविश्वास ही बड़े से बड़े काम करवा देता है। मनुष्य के अंदर, ध्यान से सुनिए, महासूत्र है, अंतिम लाइन है, मनुष्य के अंदर कोई भी गति नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लो। यदि भीतर कुछ चलता है तो उसका आत्मविश्वास चलता है। आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे, देखना पतझड़ में भी आपको वसंत दिखाई पड़ेगा।
आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 12 बार लंबी श्वास छोड़ना, 60 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, पीपल देवता, माँ तुलसी को जल अर्पित करना, एक समय का भोजन पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में ज्योत जलाना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 फरवरी दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे पक्ष में होने से आज आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। हालांकि परिश्रम के अनुसार आपको हर काम में सफलता मिलेगी। घर परिवार में या संतान संबंधी कामों पर कुछ नया खर्च सामने आ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज लेन देन से जुड़ा कोई काम बन सकता है। यदि कोई बाधा है तो दूर हो सकती है। हाँ, थोड़ा सेहत की चिंता मन को घेरेगी, लेकिन आज कोई नए संपर्क से आपको फायदा मिलेगा। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। मिथुन, आज दिनचर्या में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति रहने के संकेत हैं। यात्रा हो सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। किसी करीबी से थोड़ा वैचारिक मतभेद बनने का भी योग है। धैर्य से काम लेवें। कर्क, आज कारोबार में या कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज समय सामान्य रहेगा। पुराने किसी काम से आपको फायदा मिल सकता है। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। सिंह, रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। सरकार से संबंधित काम में सफलता का रास्ता खुल सकता है। घरेलू मोर्चे पर किसी बात को लेकर थोड़ा मनमुटाव का योग है। संयम से काम लेवें। कोई पुराना काम बनने की तरफ बढ़ सकता है। कन्या, कार्य क्षेत्र में आज काम का बोझ कुछ ज़्यादा रहेगा, लेकिन कोई पुरानी योजना आपकी आगे बढ़ेगी। आज थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें। गृहस्थ में कहा सुनी का योग है। संयम से काम लेवें। कोई पुरानी मेहनत का फायदा मिल सकता है। तुला, आज किसी बहस से बचें, अन्यथा किसी से मनमुटाव हो सकता है। धैर्य बनाएं। रोजगार से अच्छी आमदन होगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ सकता है। वृश्चिक, आज कोई नया सामाजिक संबंध जुड़ सकता है। आज धन संबंधी कामों में सफलता का योग है। करीबी लोगों से मिलन होगा। लेन देन की परेशानी घटेगी। मेहमान आ सकते हैं। धनु, कारोबारी सितारे लाभप्रद हैं। आज कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। घर परिवार के कामों में भाग दौड़ भी होगी। कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे और संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। मकर, आज किसी जरूरी काम में थोड़ी देरी हो सकती है या कोई बाधा सामने आ सकती है। कुछ कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन के लिए समय ठीक है। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा। कोई पुराना काम बन सकता है। कुंभ, आज कोई जरूरी काम किसी कारण प्रभावित हो सकता है, लेकिन आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। सेहत पक्ष ठीक है। किसी के सहयोग से किसी बिगड़े काम में सुधार हो सकता है। मीन, कारोबार में आज तरक्की का कोई नया रास्ता खुल सकता है। थोड़ा यात्रा में आज सचेत रहें। सेहत पक्ष लगभग ठीक रहेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।